सकते हैं। दोस्तों अगर पिछला वीडियो नहीं भी देखा है तो ये वीडियो 100% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, तो सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कल जो हम लोग पढ़े थे तो आज उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों से। और उसके बाद हम लोग जो कल पढ़े थे उसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हमने पढ़ा था, क्योंकि उससे रिलेटेड है। तो अगर आपको विस्तार से समझना है तो आप उस पिछले वाले वीडियो को देखिए, अदरवाइज मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि कल मैंने क्या पढ़ाया था। देखिए, यूनिट डिजिट प्राप्त करने के लिए मैंने बताया था कि आपके पास कितने 10 डिजिट आपके पास होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपके पास डिजिट है, इतने ही क्या होते हैं, अंक होते हैं। अब यहाँ से हमने क्या पढ़ा था कि यदि 4 के घात पे, उस गुणा वाला तो हमने देखा था, अगर विस्तार से देखना है तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ हम बताएंगे शॉर्ट फॉर्म में। देखिए, अगर हम बोले थे कि 4, अगर 4 रहेगा उसके घात पे कोई भी संख्या रहे, तो हमने बताया कि संख्या जो यन है, जो यन संख्या ये है, या तो क्या हो सकती है, या तो सम हो सकती है, या तो यन क्या हो सकती है, विषम हो सकती है। तो यदि यन सम संख्या रहेगी तो उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमने कल देखा था। यदि अगर विषम संख्या रहेगी तो क्या होगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कल हमने इसको प्रूव भी किया था, दिखाया था कैसे ऐसा होता है। और हमने 9 के बारे में भी देखा था। अगर यहाँ पर 4 का हमने देखा नियम, फिर 9 का हमने क्या नियम देखा था। अगर 9 के घात पे मान लीजिए यन, कोई संख्या यन है, घात पे कोई हो सकती है, यन की जगह पे कोई भी प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं आप, तो ए रहे, तो अगर यन हमारा 2 तरह से हो सकती है, या तो क्या हो सकती है, या तो सम हो सकती है संख्या, या तो क्या हो सकती है, विषम हो सकती है। या तो सम हो सकती है या तो विषम हो सकती है। अगर यदि सम रहेगा, यन के घात पे कोई सम संख्या रहेगी तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, उसका आएगा 1, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आएगा। बस हम इकाई अंक के बारे में बात कर रहे हैं, वैल्यू क्या आएगी करने पर वो बात अलग है, लेकिन इकाई अंक क्या होगा वो बात अलग है। तो यहाँ पर यन विषम संख्या, यदि यन के घात पे कोई विषम संख्या रहे तो वहाँ पर जो होता है वो इकाई अंक क्या आता है, 9 आता है। मैंने ये देखा था कल, पहला हमने ये देखा, दूसरा ये देखा। उसके बाद हमने कहा कहीं भी क्या रहे, 0 रहे, 1 रहे, कहीं भी 5 रहे और 6 रहे, यानी कहीं भी क्या रहे, 0 रहे, 1 रहे, 5 और 6, ये चीज़ें रहेंगी। 0 1 5 6, तो इसके घात पे कोई भी संख्या रहे, कोई भी संख्या रहे, हमारा क्या होता है, यही संख्या ही इकाई अंक पे प्राप्त होती है। हमने ये पढ़ा था। अगर 6 के घात पे, अगर हम कल क्वेश्चन करिए थे कल, अगर 6 घात पे 120 भी रहेगा तो इसको करने के बाद इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा। 5 के घात पे अगर 1120 भी रहेगा तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 1 5 6 के घात पे यदि कोई भी संख्या रहे तो इकाई अंक क्या आता है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जो यहाँ पर अगर 6 के घात पे रहेगा तो 6 इकाई अंक, 5 घात पे रहेगा तो 5 इकाई अंक, यदि 1 के घात पे रहेगा तो 1 इकाई अंक, अगर 0 के घात पे रहेगा तो 0 इकाई अंक। इस प्रकार से हमने देखा था। और हमने क्या देखा, यहाँ से हो गया। फिर हमने देखा कि कहीं भी अगर आपको पास 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8, यानी क्या रहे, 2 3 7 और 8, 2 3 7 8 रहे तो उसके घात पे यदि कोई संख्या रहेगी, उसके घात पे कोई संख्या रहेगी तो हमने बताए थे इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। कल हमने बताया था क्या होता है। तो यहाँ पर साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। यानी कि जो भी इसके घात पे रहेगा, मान लीजिए इसके घात पे यन है, क्या है, घात पे मान लीजिए क्या है, घात पे यन होगा, तो जो घात में रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यन से 4 से डिवाइड करेंगे। ये जो घात रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, जो घात रहेगा उसको हम क्या करेंगे, घात यन दिया है तो घात को 4 से हम लोग भाग देंगे। भाग देने के बाद हमारे पास कुछ शेष बचेगा, कुछ ना कुछ यहाँ से क्या बचेगा, शेष बचेगा। जो शेषफल बचेगा वही, जो 8 के, वही शेषफल क्या करेंगे, इसके घात पे रख देंगे। जो शेषफल बचेगा तो उसके घात पे रख देंगे हम लोग। उसके बाद सब लोग कहें कि अगर शेषफल यहाँ पर, देखिए एक डाउट रह जाता है हमेशा, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर शेषफल 1 बचे तो घात पे हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर शेषफल मान लीजिए 2 बचा तो घात पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अगर कल आप वीडियो देखें तभी आगे की बात समझ में आ रही होगी, नहीं तो आपके हवा में जाएगी ये बात। तो कल का वीडियो ज़रूर देखिए। 1 2, और अगर घात पे 3 रहेगा तो घात पे क्या रखेंगे, 3। लेकिन समस्या ये है कि यदि
अगर घात पे 0 बचा, यानी कि अगर पूर्ण रूप से भाग चला जाता है तो हम लोग कहते हैं घात पे 0 रखेंगे। सबका यही प्रश्न होता है 95% लोगों का कि घात पे अगर 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये तो नियम सही है कि घात पे यदि 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर यदि शेषफल 0 हो जाता है तो घात पे हम लोग क्या रखते हैं 4। अगर शेषफल आपको 0 अगर पूर्ण से भाग चला जाए तो शेषफल क्या रखते हैं हम लोग, इसका घात पे क्या रखते हैं 4 रखते हैं। तो इतना आपको समझना जरूरी है। जैसे जैसे क्वेश्चन करवाएंगे आपको धीरे धीरे हर चीज़ें कंप्लीट होते जाएंगी। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन किसी किताब से उठाइए, उससे करिए। आपको कोई सामने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको आप लोग ट्राई करिए। उस क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपको लिखा है यहाँ पर 14 गुणे 18, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन 14 गुणे 18 और दिया है गुणे 25, 25 गुणे 17। ये आपको पूछा है और आपको क्या पूछ रहा है, इकाई अंक पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तो देखिए ध्यान से इकाई अंक क्या होगा। इसमें विकल्प दिया है 2, 4, 8 और 0। आपके सामने विकल्प दिया है, इसको आपको करना है। देखिए ध्यान से इकाई अंक क्या होगा। कल हमने बताया था गुणा वाले प्रश्न में कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें किस पे डिपेंड करता है, हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि यूनिट डिजिट डिपेंड करता है सबके यूनिट अंक पे, जो हमारा यूनिट डिजिट है उस पर ही। तो इसका क्या है 4 से में मतलब है, तो 4 8 चौके कितना होता है 32। अब 32 का आप बताएंगे कि क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। आपको पता होगा 32 क्या होगा 2 होगा। अब 2 हो गया, अब 2 का इसमें 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 0 हो गया। 10 के इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। यहाँ जब 0 को गुणा करेंगे 7 में तो क्या हमें 0 पर, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक बार मैंने और आपको बताया था एक बात कल, क्या बताया था, कहीं भी आपको इकाई अंक 5 देखिए, कहीं भी 5 देखिए, अगर किसी के इकाई अंक में 5 है तो आप क्या ढूंढेंगे, कहीं भी इवन नंबर ढूंढेंगे, कहीं भी क्या सम संख्या ढूंढेंगे, कहीं है क्या। तो सम संख्या हम देखेंगे 5 तो हमने ढूंढ लिया, सम संख्या ए भी है, तो हम इसी हम बता सकते थे क्या होगा, इसका इकाई अंक 0 होगा। तो इसी जगह से हम बता सकते थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ट्राई करिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से अगर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रहा है उसको आप वीडियो पॉज करके पहले उसको करिए। उसके बाद नहीं आ रहा है तब उसका सॉल्यूशन देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपके पास कितनी कमियां हैं, तो उसको सॉल्यूशन के बाद आप लोग सुधार सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन आया है तो उसको आप लोग ट्राई करिए। चलिए वीडियो पॉज करके ट्राई करते रहिए आप लोग। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 17 गुणे 28, 17 गुणे 28 और आपको दिया है 96 गुणे 91। ये दिया आपको में इकाई अंक क्या होगा आपको बताया है। आपके पास विकल्प है 7, 6, 8 और 1। ये आपको विकल्प दिया है, आप लोग देखिए ध्यान से। यहाँ पर देखेंगे कि जब 7 यहाँ पर करेंगे 8 7 कितना होता है 56 होता है। तो 56 में इकाई अंक क्या देखेंगे 6, तो 56 का इकाई अंक 6। अब 6a है, इसका इकाई अंक क्या है 6 का गुणा करेंगे 6 में, तो 6 6 का क्या हो जाएगा 36, तो 6 6 का 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 का अंक 36 का भी इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। अब 6 का गुणा करेंगे इसमें 1 में, सबके इकाई अंक में करेंगे तो 6 एकम क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ भी क्या होगा 6 होगा। तो इस प्रकार से हमारा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट हमारे पास क्या मिला 6 मिला। तो इस प्रकार से यूनिट डिजिट विकल्प नंबर कौन सा सही है बी, विकल्प नंबर बी आपका सही है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर दिया है आपको 39 की घात पे क्या दिया है 44। इसका आपको क्या बताना है, इकाई अंक क्या होगा, विकल्प आपको 9513 आपको दिया है। यहाँ पर करिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए हमने आपको ये बताया था कि 9 के घात पे यदि कोई क्या है, ये पहले डिफाइन के सम है कि विषम, तो घात पे क्या है हमारे पास, इसको करेंगे तो ये क्या है घात पे विषम संख्या है। जब घात पे विषम संख्या होती है तो हम कहते हैं 9 घात पे यदि विषम संख्या है तो हमारे पास इकाई अंक क्या आता है, यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आता है, विषम संख्या आता है तो क्या होता है 9 होता है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा 9 होगा। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखते रहिए, मैंने बताया था आपको जब वीडियो शुरू किया मैंने तभी बताया, घात पे 9 के यदि सम रहेगा तो 1 आएगा इकाई अंक, यदि उसके घात पे विषम होगा तो क्या आएगा 9 होगा। तो इस प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके दिख रहा होगा, चौथा क्वेश्चन करिए आप लोग। क्या दिया है देखिए ध्यान से, चौथा क्वेश्चन आपको क्या दिया है 14 के घात पे क्या है 23 और दिया है
18 घात पे 16, 18 घात पे 16 दिया है। इसमें बताना इकाई अंक क्या है, 8 6 4 1 इसका विकल्प है, यहाँ पर दिया है आपको। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम कहेंगे अगर चार, हमने बताया था कि 4 के घात पे क्या है, 4 के घात पे कोई भी विषम संख्या है, पहले क्या है देखेंगे विषम संख्या है, तो 4 घात पे यदि विषम संख्या होती है तो उसका इकाई अंक क्या आता है, 4 आता है। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, आप लोग देख सकते हैं। तो क्या होता है 4। और गुणे यहाँ पर देखेंगे 8 के घात पे क्या हो 16 है, तो यहाँ पर ये बताइए 8 के घात पे 16 है, तो मैंने बताया था कि 2 3 7 8 यदि रहे, 2 3 7 8 रहे, यदि 4 का घात में हम क्या करना है, पहले 16 में 4 का भाग दे देना है, तो आपको पता है कि शेषफल कितना होगा इसका, शेषफल क्या 0 आएगा ना, शेषफल जब 0 आएगा तो घात पे क्या रखना है हम लोग को, 4 रखना है। हम बताए थे अभी, क्या डाउट जब बताए थे आपको तो उसमें बताया था हमने कि जो अगर घात पूरा भाग चला जाए, शेषफल 0 आए तो घात पे 4 रखना है। यानी अगर 8 के घात पे हम लोग 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 के घात पे 4 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, यानी कि 8 से करेंगे 8 64 आएगा, 4 करेंगे 8 चौके 32, 2 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, 16 का क्या हो जाएगा 6। इसका मतलब इन करने पे इकाई अंक क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 चौके क्या होता है 24, 24 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है उसका विकल्प नंबर सी आपको सही है। दिया है आपको 5वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 5वां क्वेश्चन दिया है 37 के घात पे क्या दिया है 13, 37 घात पे 13 दिया है, गुणे 15 के घात पे क्या दिया है 11, 15 घात पे 11 दिया है, और 19 के घात पे क्या दिया है 23, 19 के घात पे क्या दिया है 23। इसमें पूछा है आपको कि इकाई अंक क्या होगा, विकल्प नंबर 7 5 9 3 ये आपको विकल्प दे रखा है। तो यहाँ से देखेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। हम बताएं आपको, कहीं भी 2 3 7 8 रहे थे, यहाँ पर क्या है 7 है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो घात रहता है उसमें 4 का भाग देते हैं। हम तो जानते हैं कि इसमें 4 का भाग देंगे, 4 3 12, एक शेषफल बचेगा, जो शेष बचता है वही इसके घात लगाते हैं। 7 के घात पे 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ से हमने ये देखा। अब हम कहे थे कि अगर 0 1 5 6 के घात पे कोई भी संख्या रहे तो उसका इकाई अंक क्या होता है, वही संख्या आ जाता है। यानी कि अगर 5 के घात पे 11 भी है तो क्या यहाँ पर इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा गुणे। अब यहाँ पर 19, यहाँ पर इकाई अंक क्या है 9, 9 के घात पे क्या है, पहले देखना है कि सम है कि विषम है। 9 और 4 का सम और विषम से काम चल जाता है, तो 9 का देखेंगे क्या है, यहाँ पर विषम है। तो 9 के घात पे यदि विषम संख्या होती है तो उसका क्या आता है, हमारे पास इकाई अंक क्या आता है 9 ही आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9। अब देखेंगे 7 5 क्या हो जाएगा 35, 35 का इकाई अंक क्या होता है 5, 9 5 क्या होता है 45, इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, यूनिट डिजिट आपको हो गया 5। यहाँ देखिए यूनिट डिजिट क्या हो गया 5। तो 5वां का विकल्प नंबर बी आपको सत्य है। तो यहाँ पर चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से करिए। देखिए ना 6वां क्वेश्चन क्या दिया है। 6वां क्वेश्चन दिया है कि 64 के घात पे 32, 64 के घात पे क्या दिया है 32 प्लस 37 के घात पे दिया है 31 और प्लस 15 के घात पे कितना दिया है, 15 के घात पे 13। इसमें पूछा है कि इकाई अंक क्या होगा। देखिए 4 7 5 6 ये आपको विकल्प दिया रहा है, आप ट्राई करिए इसको। अगर आपको समझ में आ रहा है तो पहले आप वीडियो पॉज करके उसको ट्राई करिए। अगर सीखना है तो उसके बाद, जब नहीं आ रहा है तो उसको देखिए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए, तभी आपको आएगा। सिर्फ वीडियो देखने से आपको कुछ नहीं आने वाला है। तो पहले उसको ट्राई करिए, जब नहीं आता है तो उसके बाद आगे कंटिन्यू करिए, समझिए। देखिए चलिए देखते हैं। यहाँ से मैंने बताया 4 आ गया ना, 9 4 जब आ गया तो क्या देखना है, सम और विषम देखना है। तो यहाँ पर 4 घात पे क्या है सम है, तो 4 घात पे सम होगा तो हम जानते हैं क्या आता है, इकाई अंक क्या आता है 6 आता है। प्लस यहाँ पर 7 घात पे 31 हो गया, तो यहाँ पर आप देखते हैं पहले हम 31 में 4 का भाग देते हैं। क्या, जब 2 3 7 8 रहे तो 7 में किसका भाग देंगे, 7 में सॉरी यहाँ पे 31 में क्या देंगे हम लोग, भाग 4 का। तो 4 7 हो जाएगा 28, शेषफल क्या बचेगा यहाँ से 3। तो हम बताएं अगर शेषफल 3 बचा तो 7 घात पे क्या रखेंगे 3। हम लोग जानते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49, यहाँ पर 9 9 7 63 यानी कि 3, इकाई अंक क्या हो गया 3। यानी 37 घात पे 31 रहेगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 15 घात पे 13 है, तो 15 घात पे 13 है तो 5 वाली बात याद आ गई ना। अगर 5 यानी 0 1 5 6 कहीं भी रहेगा तो वही रह जाएगा इकाई अंक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए
छत 3 कितना हो जाएगा 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14, तो 14 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 4, तो यूनिट डिजिट ऑफ 40 कितना हो जाएगा 4, यूनिट डिजिट ऑफ 40 क्या हो जाएगा 4। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, आपको ध्यान से देखिए, 7वां क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उसको ट्राई करते रहिए। क्या दिया है यहाँ पर, 32 के घात पे क्या दिया है 23, 32 घात पे 23 दिया है, प्लस 38 के घात पे कितना दिया है 18, 38 के घात पे क्या दिया है 18, प्लस 16 के घात पे कितना दिया है 14, 16 घात पे 14 दिया है। में इकाई अंक क्या होगा ये आपको ये बताना है। तो ये विकल्प दिया है 3 2 8 6, आपको ये विकल्प दिया है, आपको बताना है क्या होगा इकाई अंक। ध्यान से देखिए, हम बोले थे कि अगर 2 3 7 8, यहाँ पर 2 है ना, तो उसकी घात पे 23 है, इसका मतलब पहले 23 में भाग देंगे किसका 4 का, तो 5 5 के 20, तो यहाँ पर 3 शेषफल बच जाएगा। जब 3 बचेगा तो 2 घात पे 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 8, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जब 8 दिया है ना, तो 8 2 3 7 8 वही आ गया, 4 वाला भाग देने वाला, इसमें देंगे 4 का भाग तो आ जाएगा 4 चौके 16, लेकिन शेषफल 2 बच जाएगा, तो 8 घात पे 2 करेंगे तो 8 64, इकाई अंक क्या हो जाएगा, यहाँ से भी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से देखेंगे 6 के घात पे कुछ भी हो, 0 1 5 6 के घात पे कुछ भी हो तो वही क्या हो सकता है इकाई अंक। तो यहाँ से देखेंगे 8 4 कितना हो गया 12, इकाई अंक क्या आ जाएगा 2, 6 2 8, इकाई अंक क्या आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से 7वें क्वेश्चन का इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 8वां क्वेश्चन क्या दिया है, 8वां क्वेश्चन दिया है 55 के घात पे कितना दिया है 16, 55 के घात पे कितना दिया है 16, माइनस 21 के घात पे कितना दिया है आपको, माइनस 21 घात पे कितना दिया है 15। और इसमें पूछा है कि में इकाई अंक क्या होगा, दिया है विकल्प 6 5 1 4, ये आपको विकल्प दिया है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हम बोले हैं कि 5 घात पे कोई भी संख्या रहे, कोई घात पे रहे तो हमारा क्या होता है इकाई अंक 5 ही होता है, माइनस अब 1 के घात पे कोई भी संख्या रहे उसका इकाई अंक क्या होता है 1 ही होता है, तो 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4, यानी यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 8वां का यूनिट डिजिट 4 है, विकल्प नंबर डी सही है, विकल्प नंबर डी सही है। दिया है आपको, ध्यान से देखिएगा, 9वां क्वेश्चन क्या दिया है, 68 के घात पे कितना दिया है 14, 68 घात पे क्या दिया है 14, माइनस 29 के घात पे कितना दिया है 29 घात पे दिया है 31, 29 घात पे क्या दिया है 31। में इकाई अंक क्या होगा ये आपको बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। दिया है विकल्प 8 5 9 1, ये विकल्प दिया है आपको। तो ध्यान से देखिए, इसका हम बोलते हैं कि यहाँ से अगर 8 के घात पे कोई रहे तो पहले हम 4 का भाग देंगे तो 4 3 12, शेषफल बचेगा 2, जब शेषफल 2 बच जाएगा तो 8 घात पे 2 यानी 8 दूनी 8 64, या इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 9 घात पे क्या है विषम है, जब 4 और 9 आए तो घात देखना है सम है कि विषम, तो 9 घात पे क्या है विषम है, 9 घात पे विषम है तो क्या आता है 9 आता है। अब लोग क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं कि 4 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करें 9 में से 4 घटा दें, यानी कि बहुत लोग कहेंगे कि इकाई अंक इसका 5 होगा, लेकिन इसका क्या होगा बिल्कुल आपको गलत होगा। तो यहाँ पर देखिए 9वां का विकल्प भी 5 दे रखा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए विकल्प आपको 5 दे रखा है, लेकिन इसमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, यदि आपको ये देखना है कि सिर्फ यूनिट दिया है, यूनिट डिजिट दिया है ना, इसका मतलब इसके पहले कोई और संख्या होगी तो इससे उधार लेंगे तो हम लोग क्या कैरी करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 14 में ले 9 गया कितना बचेगा 14 में ले 9 गया, यहाँ से क्या बचेगा ये 14 में ले 9 गया, इसका भी 5 आया, ये आपका वो है कि ये 5 आ जा रहा है इसमें, लेकिन बाकी ऐसे क्वेश्चन में नहीं होगा, ये आपका नसीब था कि यहाँ पर 5 आ गया, चाहे ऐसे भी करेंगे तो आ जाता था, लेकिन इसमें भी आपका नसीब है कि आ जाएगा, लेकिन किसी क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे इसको बनाएंगे एक कैरी करके तब आप कर सकते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या दिया है कि 14 के घात पे 13, 14 के घात पे क्या है 13, प्लस 18 के घात पे कितना दिया है 21, 21 माइनस 9 के घात पे कितना दिया है 12। इसमें दिया है में इकाई अंक क्या होगा, दिया है आपको विकल्प 1 4 8 3, ये आपको विकल्प दे रखा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से पहली बात तो 4 घात पे क्या है विषम संख्या, 4 घात पे विषम रहेगा तो क्या आता है 4 ही आता है, प्लस यहाँ पर 8 घात पे 21 है तो 4 से भाग देंगे 21 में तो शेषफल 1 बचेगा, तो 8 के घात पे 1 होगा तो कितना होगा 8 ही हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ से
9 घात पे क्या है, सम है। तो 9 घात पे यदि सम रहेगा तो कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ से जब करेंगे 8 4 कितना हो गया 12, 12 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 1। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 10वें क्वेश्चन का इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिए, आपको 11वां क्वेश्चन लगा है, इस पर दिया है 11वां क्वेश्चन। 7 के घात पे कितना 71, 7 घात पे कितना है 71 है, गुणे 6 के घात पे कितना है, 6 के घात पे है 63, 6 घात पे कितना है 63, गुणे 3 के घात पे कितना है 65, 65 के गुणनफल में इकाई अंक कितना होगा। देखिए ये दिया है एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा में आपको दे रखा है 2011 में। देखिए विकल्प क्या है, 1 2 3 4 विकल्प आपको जो दिया है पहले सॉल्व करिए, उसके बाद फिर चेक करिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए ये तो 71 है, और हम करेंगे यहाँ से, तो 71 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो कितना, 4 का भाग देंगे तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा, फिर 4 7 28, क्या बचेगा, हाँ से 3 बचेगा। इसका मतलब 7 घात पे 3 रहेगा, तो 7 7 49 7 343, इकाई अंक क्या आ जाएगा 3 आएगा, गुणे 6 घात पे कोई भी संख्या कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसका मतलब 6 आएगा। यहाँ से 3 के घात पे करेंगे तो पहले क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो इसको करेंगे तो 16 चौका 64, यानी शेषफल 1 बचेगा, तो 3 घात पे 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 3। तो यहाँ पर 6 3 18, इकाई अंक क्या हो जाएगा 8, 8 गुणा 3 में करेंगे 8 3 24, यानी क्या हो जाएगा इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। तो 11 नंबर का कौन सा है, विकल्प नंबर डी। देखिए एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा में ये दिया था आपको। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। चलिए यहाँ पर दिया है 3 के घात पे कितना दिया है 28, और दिया है गुणे 11 के घात पे कितना दिया है 42, और 7 के घात पे कितना दिया है 35। ये दिया आपको कि गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। ये भी किस में दिया है, एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा किस में दिया, 1 3 5 7, ये आपको दिया है। तो देखिए ध्यान से, पहले क्या करेंगे हम लोग भाग देंगे इसमें 4 का, तो 4 7 28। देखिए अब इसमें क्या शेषफल 0 बच रहा है, तो हम बोले थे आपको ना शेषफल 0 बचेगा तो घात पे क्या रखना है 4 रखना है। तो 3 घात पे 4 रखेंगे, 3 3 9 3 27 3 81, यानी कि 81 आएगा। 81 का इकाई अंक क्या है 1 है। फिर गुणा 11 1 के घात पे 42, तो हमें क्या मतलब है, एक कुछ भी रहे वही सिस्टम रहेगा। 7 घात पे 35 दिया है, तो यहाँ से देखिए अगर हम 4 से भाग देंगे, 4 8 32, 8 बार में कट जाएगा 32, यहाँ से 3 बचेगा। तो 7 घात पे यदि 3 करेंगे तो 7 7 49 343, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 1, फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 12 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 3, विकल्प नंबर बी आपका सही है। 13 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ध्यान से देखिए क्या है। यहाँ से अगर हम 122 घात पे क्या करेंगे, 122 घात पे क्या करें, 122 घात पे 173 दिया है, आपको क्वेश्चन देखा है वहाँ पर लगा हुआ है। देखिए ध्यान से, में इकाई अंक क्या है, ये एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2011 में दिया है। विकल्प नंबर क्या है 2 4 6 8, ये विकल्प है। देखिए ध्यान से, हमें क्या इकाई अंक से मतलब है, तो हम बोले हैं कि यदि 4 का चेक करना हो इसमें 4 का, तो हम क्या करेंगे बस 2 अंकों में भाग देंगे, यानी 73 में हम केवल क्या करेंगे 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देंगे, 4 एकम क्या हो जाएगा 4, यहाँ से क्या बचेगा 3, 4 8 32, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 32, यहाँ से शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा। तो शेषफल जब 1 बचा, तो यानी कि हम 2 घात पे अगर 1 कर दिए, तो 2 घात पे 1 क्या होता है 2 ही होता है। इसका मतलब इकाई अंक क्या हो जाएगा 13 का 2, तो 13 का विकल्प नंबर ए सही है। चलिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ से संख्या 22 के घात पे कितना 23, 22 के घात पे क्या है 23, 22 घात पे 23 का इकाई अंक होगा, दिया है एसएससी सीपीओ में दिया है परीक्षा 2008 में। विकल्प क्या है 4 6 8 2, आपको विकल्प दिया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 23 में भाग देंगे 4 का, तो 4 5 20, लेकिन शेषफल क्या बचेगा 3 बचेगा। जो शेषफल 3 बचेगा उसी को 2 घात पे रखेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 घात पे अगर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और यही क्या है हमारा यूनिट डिजिट है। तो इस प्रकार से 14 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देख लीजिए ध्यान से। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, यहाँ से दिया है 124 की घात पे क्या है 124 घात पे 372, ये दिया है। और आपको क्या दिया है प्लस 124 की घात पे क्या दिया है यहाँ पर 373,
373। इसमें बोला है कि योग में इकाई अंक कौन सा है, 5 है कि 4 है, 2 0। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में आपको ये पूछा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे, 4 के घात पे देखेंगे क्या है भैया, 4 घात पे सम है, तो 4 घात पे सम रहेगा तो हम लोग सीख चुके हैं क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 4 घात पे देखेंगे 3, तो 4 घात पे यदि क्या है, ये क्या है, एक प्रकार की विषम संख्या है, तो 4 घात पे कोई विषम रहती है, डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं क्या आता है, वहाँ से 4 आता है। तो जब 6 4 कितना होगा, 10 होगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हम कहेंगे कि क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से क्या दिया है, ध्यान से देखिए, 27 गुणे 125, 27 गुणे 125 गुणे 863, 863 गुणे 921 गुणे 921 और गुणे 759, 759 में इकाई अंक होगा, आपको ये बताना है। देखिए विकल्प क्रम में क्या दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है और आपको बताना है। ध्यान से देखिए, एक बात हम बताए हैं कि ऐसे भी आप कर सकते हैं, पहले 5 दिख गया ना, तो कहीं भी आप देखिए सम, देखिए सम तो भैया दिख नहीं रहा है कहीं भी, तो 0 तो हो नहीं सकता। और एक बात हम करते हैं, देखिए और यहाँ से क्या है, 7 7 करेंगे, 7 25 35 आता है 5, 5 करेंगे 3 में 5 3 15 आता है 5, 5 करेंगे 1 में आता है 5, 5 करेंगे 9 9 25 45 5 आ गया। यहाँ से आप अगर समझना चाहें तो 5 तो हो गया, लेकिन एक बात समझिए, अगर इकाई अंक 5 आ गया कहीं भी और उसके बाद कहीं भी आपको विषम संख्या नहीं दिख रही है, सॉरी सम संख्या नहीं दिख रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, 5 ही आता है इकाई अंक, या तो 5 आएगा और जब सम दिख गया कहीं भी तो 0 हो जाएगा। तो 5 कहीं भी दिख गया, या तो 0 लेके जाएगा या तो खुद लेके जाएगा, यानी या तो सम दिख गया तो 0 हो जाएगा, अगर सम नहीं दिखा तो क्या होता, 5 ही रहता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट दे सकते हैं 5, अगर कहीं भी विषम नहीं दिखा और सॉरी सम नहीं दिखा तो हम 5 बोल सकते हैं। यहाँ से देखिए 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन क्या है दिया है, 275 गुणे 869 गुणे 869 गुणे 217 और गुणे 548। इसमें दिया है इकाई अंक क्या होगा, विकल्प आपके पास दिया है 5 0 7 8, ये आपको विकल्प दिया है। तो ध्यान से देखिए, कहीं भी 5 दिख गया, अब देखेंगे कहीं सम नहीं ना है, तो सम भैया मिल गया, तो डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से आप बता सकते हैं। फिर भी अगर नहीं विश्वास है तो क्या करिए, यहाँ से 5 8 40 40 करेंगे तो इकाई अंक 0 आएगा ही, तो समझ सकते हैं आप लोग। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या होगा, दिया है कि 754 के घात पे क्या दिया है कि 862, ये आपको बताना है में इकाई अंक क्या होगा। देखिए विकल्प नंबर 4 दिया है, 2 दिया है, सी का 6, डी का 8, इसमें आपको बताना है। तो ध्यान देखिए, अगर 4 दिया है, 4 घात पे यदि सम है तो आप बता सकते हैं, देखते ही क्वेश्चन बता सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आप बता सकते हैं कि 6 होगा। तो यूनिट डिजिट इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि 6 होगा। तो हम जो बोले थे आपको क्वेश्चन आप देखते ही बताएंगे, तो अगर अच्छे से पढ़ें हमारे पिछले वीडियो को तो आप क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हैं, कापी कलम उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है, तो इसीलिए पहले क्वेश्चन को करिए, उसके बाद आप लोग बताइए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा। यहाँ से दिया है 18 के घात पे कितना दिया है 12 गुणे 19 के घात पे कितना दिया है 13, 19 घात पे 13 गुणे 20 के घात पे कितना दिया है 14, 20 घात पे 14 गुणे 21 के घात पे कितना दिया है, 21 के घात पे दिया है कितना 15, में इकाई अंक क्या होगा ये आपको ये बताना है। देखिए विकल्प दिया है 0 1 8 9, इसमें कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से हम 8 के घात चला जा रहा है ना, यहाँ पे देखिए 4 से भाग देंगे तो चला जा रहा है, इसका मतलब शेषफल 0 आया, तो घात क्या रखेंगे 4, तो 8 का जब रखेंगे 4 तो कितना आता है, यहाँ से 8 64, यहाँ से क्या देखिए 8 घात पे अगर 4 रहेगा तो 8 गुणे क्या करना 8 गुणे 8, 8 64 आएगा 4, 8 चौके 32 आएगा 2, 8 दूनी 16 आएगा 6, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर 9 आ गया ना, तो सिर्फ आपको खुश हो जाना है कि भैया देखना है कि सम की विषम, 9 घात पे 13 है तो यानी विषम है, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा गुणे
यहाँ पर जीरो दिख गया, जीरो घात पे क्या कुछ भी रहे तो घात पे जीरो होता है, गुणे एक घात पे क्या होता है कुछ भी रहे तो एक होता है। यहाँ पर जीरो दिख गया तो आप बता सकते हैं यहाँ से कि यूनिट डिजिट जो होगा हमारा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से विकल्प नंबर क्या हो गया 19 का ए। विकल्प क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको ये दे रखा है कि 42 घात पे 7, क्या दे रखा है 42 के पावर कितना है 7, गुणे 43 के पावर कितना है, 43 के पावर हो गया 8, और गुणे 44 घात पे कितना है, 44 के पावर कितना है 9 में आपको बताना है कि इकाई अंक क्या होगा, आपको ये बताना है। तो ध्यान से देखिए विकल्प क्या दिया है 2 3 4 8 आपको विकल्प दिया है। तो ध्यान से देखिए यहाँ से 2 घात पे 7 है तो हम कह सकते हैं 7 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। तो शेषफल जब 3 आ गया तो हम कहेंगे 2 घात पे 3 तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, गुणे 3 घात पे 8 है, इसका मतलब जब इसमें 4 का भाग देंगे तो शेषफल पूरा चला जाएगा, यानी कि शेषफल 0 बचेगा। और 3 घात पे जब 4 करेंगे तो 3 3 9 3 27 81, तो शेषफल कितना होगा इसका, सॉरी यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। यहाँ पर फिर क्या करेंगे 4 घात पे देखेंगे क्या है 9 है, 9 एक क्या है विषम है ना, 9 जब विषम रहेगा तो 4 घात पे क्या होता है यहाँ से 4 आता है। तो देखिए यहाँ से 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 32 एकम क्या होगा 32, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए आपका सच है। तो ध्यान से देखिए यहाँ से अब 21 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करिए आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है 2789 के पार कितना दिया है 130 प्लस यहाँ पर 52 एक्सिस के पावर कितना दिया 8 में इकाई अंक क्या होगा आपको ये बताना है। विकल्प दिया है 0 1 9 8, ये विकल्प दिया है। तो ध्यान से समझिए आप क्या करेंगे यहाँ से 9 घात पे देखना है, कोई हमेशा से इकाई अंक पे डिपेंड करता है ना, आगे कुछ भी हमसे इससे मतलब नहीं है। तो 9 घात पे कितना है विषम है, 9 घात पे जब विषम रहेगा तो क्या हो जाएगा 9 घात पे विषम रहेगा तो क्या हो जाएगा 9 ही होगा यहाँ से, और प्लस 1 के घात पे 8 हो गया तो 1 के घात पे कोई भी सॉरी यहाँ से 1 घात पे कुछ भी है 1 ही होता है, तो 9 1 10 10 हो जाएगा 0, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा 10 तो होगा लेकिन इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। जब इकाई अंक 0 हो गया 21 का तो विकल्प नंबर ए आपका क्या है सही है, विकल्प नंबर ए आपका सही है। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से 22 नंबर का। देखिए ध्यान से 532 घात पे कितना है 17 और गुणे 843 घात पे कितना है 12 गुणे 217 की घात पे कितना है 13 में इकाई अंक होगा आपको बताना है। विकल्प क्या है 2 3 7 4, तो ये विकल्प दिया है आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ पर 17 में क्या 2 है तो 17 में क्या करेंगे 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16, एक बचेगा शेषफल ना, 2 घात पे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर क्या है 12 है ना, 4 से पूरा भाग चल जाएगा शेषफल क्या बचेगा 0। तो यहाँ से 3 के घात पे जब करेंगे 4 3 3 9 27 81, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और गुणे 7 घात पे 13 है तो 4 से भाग देंगे 13 में तो शेषफल 1 बचेगा, वही शेषफल क्या करेंगे 1 में इसके घात पे लगाएंगे तो 7 के घात पे 1 रहेगा तो 7 ही होगा। तो यहाँ से 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, तो 7 घात पे यदि 14 हो गया तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर क्या डी, विकल्प नंबर डी आपका सही है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या हो जाएगा दिया है 7 घात पे 761 की पावर कितना दिया है 12 और यहाँ से दिया है 58 के घात पे कितना दिया है 7 में इकाई अंक होगा आपको ये बताना है। देखिए 7 9 1 8 ये आपको दिया है विकल्प। तो ध्यान से देखिए यहाँ से 1 के घात पे 12 है तो 1 घात पे कुछ भी हो हमें क्या मतलब है सिर्फ 1 हो जाएगा यहाँ से, माइनस 8 घात पे 7 है तो पहले क्या करेंगे हम लोग इसमें भाग देंगे 4 का तो शेषफल क्या आएगा 3, तो 3 इसी 8 घात पे लगाएंगे तो 8 64 512, तो 512 का इकाई अंक क्या होता है 2। तो यहाँ से क्या करेंगे आप लोग 2 में से 1 घटा के क्या करेंगे यहाँ से 1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि 23 नंबर क्वेश्चन में विकल्प भी दिया है सी 1, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या करेंगे पहले 1 उधार लेंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा 11, 11 मिले 2 गया कितना हो जाएगा 9, यही आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे गलती क्या होती है कि सब लोग 2 में से 1 घटा के क्या लिख देते हैं विकल्प मार देते हैं, कहते हैं हमारा सही है, लेकिन जब माइनस आता है तो पता चलता है। तो क्या करेंगे 11 में 2 गया 9, तो 23 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा विकल्प नंबर बी 9 दिया है वो सच है आपके पास। चलिए विकल्प नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है 24 देख लेते हैं। यहाँ से क्या दिया है 870
870 की घात पे कितना है 15 माइनस 217 की घात पे कितना है 10 में इकाई अंक होगा। में क्या करना है आपको, इकाई अंक देखना है। तो यहाँ से इकाई अंक देखना है, क्या है 0 7 1 3 विकल्प दिया है। देखिए ध्यान से, 0 घात पे कुछ भी रहे तो उसका क्या होता है 0 होता है। मैंने डिस्कस किया है। 7 घात पे 10 है, मतलब 10 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, शेषफल बचेगा 2। वही 7 घात पे 2 करेंगे तो 7 7 हो जाएगा 49। 49 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से 9। तो यहाँ से करेंगे 9 में से कटा दे 0, गड़बड़ हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ से उधार लेंगे तो हो जाएगा कैरी। इससे करते हैं क्योंकि ये इकाई अंक है, पूरा असली नहीं है। तो यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी क्या हो जाएगा इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 1। तो 24 नंबर क्वेश्चन का इकाई अंक सी हमारा क्या है, सही है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का इसी जगह देख लेते हैं। 25वें क्वेश्चन का यहाँ से देखते हैं। देखिए दिया है 346, आपको वहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 346 घात पे क्या है 2, इसके पार कितना है 7 है। देखिए विकल्प क्या दिया है 6 2 7 3। तो यहाँ से ध्यान से देखिए आप, 6 के घात पे यहाँ पर कहीं 6 के घात पे क्या होता है 7 दूनी 14 हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको पता है कि 6 घात पे संसार की कोई भी संख्या हो तो क्या हो जाएगा, अब 0 नहीं लिख दीजिएगा क्योंकि 6 घात पे 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इकाई अंक देखते हैं ना, 6 घात पे कोई भी पार हो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए देखते ही आप बता दे रहे हैं। तो 25 का क्या हो जाएगा ए, 25 का विकल्प नंबर ए आपका सही है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिए आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 378 गुणे 236 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। देखिए यूपी टेट में दिया है भाई, यूपी टेट में दिया है ये क्वेश्चन 2017 में यूपी टेट में। तो ध्यान से देखिए यूपी टेट वाले जितने भी हैं ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो 8 का करेंगे, 8 6 कितना हो जाएगा 48, 48 क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। 8 9 72, 72 करेंगे तो क्या इकाई अंक 2 हो जाएगा। 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब इसमें क्या होगा इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी आपको दिया है। ये यूपी टेट में आया हुआ है 2017 में। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया है। संख्या 399 माइनस 350 के इस इकाई स्थान का अंक क्या है ये आपको बताना है। क्या दिया है 399 माइनस 350 के इकाई स्थान पर क्या है। ये भी यूपी टेट आया है 2016 में, दिसंबर में जब हुआ था उसमें आया था। तो देखिए क्या है 27 का विकल्प नंबर क्या है 0 है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है। तो ध्यान से देखिए यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर हम 99 में पहले क्या करेंगे 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ से क्या जाएगा 1 जाएगा तो 4 चौके 16, शेषफल आएगा 3, तो 3 3 9 3 27। इसका मतलब इसका क्या यूनिट 7 आ गया। माइनस यहाँ से करेंगे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ से जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ से 2 बचेगा तो 3 के घात पे 2 रहेगा, 3 3 3 के 9। तो यहाँ से क्या करेंगे आप 9 के घटा के क्या करेंगे 7 कर देंगे, या कितना आएगा 2। तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या करेंगे और 27 का जब करेंगे तो 2 आपको विकल्प नहीं दिया। देखिए इसमें चालाक है, नहीं दिया है। क्या करेंगे 17 में से क्या करेंगे 9 को घटाएंगे तो 17 में 9 गया कितना बचेगा 8, तो 9 8 17 होता है। तो ये हमारा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा 27 का विकल्प नंबर डी, ये सही है आपका। देखिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 63 74 की घात पे कितना दिया है 1793 गुणे 625 के पार कितना दिया है 317 और गुणे 314 के घात पे कितना दिया है 491। ये दिया है का इकाई अंक क्या है कनिष्ठ लेखाकार 2016 वाले परीक्षा में ये दिया है। विकल्प नंबर क्या है 2 0 5 और 1, ये आपको दिया है। तो ध्यान से देखिए समझिए पहले 4 के घात पे क्या है एक विषम संख्या है, तो आप बोल देंगे डायरेक्ट क्या 4 के घात पे विषम है तो 4 ही होगा, सिंपल सी बात है। 5 के घात पे कोई भी रहे तो क्या होता है यहाँ से 5 ही होता है, और गुणे यहाँ से
4 घात पे कोई विषम है तो क्या होता है 4 ही होता है, सिंपल सी बात है। तो 5 का 5 मिल गया और सम मिल गया तो सिंपल सी बात है क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो यूनिट डिजिट इसका आने वाला है कितना 0 आने वाला है। तो 28 का विकल्प नंबर बी आपका सही है। देखिए 28 क्या है, 28 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपको, दिया सॉरी ये बता दिए है ना, इसको कट करना पड़ेगा। चलिए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, दिया आपको क्या दिया है कि 11 के घात पे 1, 11 के घात पे 1 और 12 के घात पे कितना दिया है, 12 के पावर कितना दिया है 2, 13 के घात पे 3, 13 के घात पे कितना दिया है 3 और 14 घात पे कितना दिया है 4 और 15 घात पे 5, 15 घात पे कितना दिया है 5, 16 के घात पे कितना दिया है 6। आपको ये बताना है इकाई अंक क्या होगा, कर सहायक में कितने में दिया है 2015 में, विकल्प नंबर क्या है 0 1 7 9, ये विकल्प दिया है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ से जब हम करेंगे तो 1 के घात पे कुछ भी रहे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक ही होगा। यहाँ से 2 घात पे 2 है, 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, 3 घात पे 3 है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, इकाई अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 4 घात पे 4 है तो 4 घात पे कोई भी यदि विषम संख्या हो सम संख्या होती है तो 6 आता है, तो 6 हो गया यहाँ से। और 5 घात पे कोई भी होते हैं तो 5 ही आता है, और 6 के घात पे कोई संख्या हो तो 6 ही आता है। यहाँ से 4 एक कितना 5, 7 5 12, लेकिन यहाँ से 2 आ जाएगा, 6 2 8, 8 5 13, 13 के 3 आ जाएगा, तो 3 6 कितना हो गया 9। तो इस प्रकार से यूनिट डिजिट क्या हो गया इसका 9 हो गया। तो 29 नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया, विकल्प नंबर डी आपका सही है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 30वां क्वेश्चन, ध्यान से देखें। यहाँ से दिया है गुणन 5 घात पे कितना है 41, 5 घात पे 41 गुणे 7 के घात पे कितना है 69 और दिया है 3 के घात पे कितना दिया है 57 में इकाई अंक क्या है, RAS में दिया है, RAS में 2016 में देखिए 7 5 3 एक विकल्प है। ध्यान से देखिए 5 के घात पे कोई भी है तो आप समझेंगे क्या होता है 5 ही होता है। 7 घात पे है तो पहले क्या करेंगे 4 से भाग देंगे इसमें, तो 4 1 कम 4 यहाँ से 2 गया, 4 से 28 एक बचेगा, 7 घात पे 1 रहेगा तो 7 ही। 3 घात पे देखिए 3 का 3 1 4 से भाग देंगे, 4 1 कम 4 यहाँ पर देखा 4 चौके 16, एक क्या होगा 3 के घात पे 1 क्या होगा 3 ही होगा। तो 5 है तो 5 7 35, 5 आ गया है, 5 3 15 5 आ गया, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 5 हो गया। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ध्यान से देखिए 31 नंबर क्वेश्चन दिया है 3 के घात पे कितना है 65 और गुणे 6 के घात पे कितना है 59 और गुणे 7 घात पे कितना है 71। दिया है के गुणनफल में इकाई अंक क्या है, उद्योग प्रसार अधिकारी, अधिकारी पद वाले में दिया है। देखिए हम बोले थे ना कि यूनिट डिजिट आपको 0 से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएगा, तो अधिकारी लेवल वाले क्वेश्चन में भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। 2018 में दिया है, देखिए एक पहला विकल्प क्या है 1 6 4 2, तो ये दिया है आपको, ध्यान से देखिए। हम बोले थे कि अगर 3 दिख गया तो इसमें 4 का भाग देंगे तो 16 चौका 64, इकाई अंक कितना होता है घात शेषफल 1 बचेगा तो 3 घात पे 1 यानी कि 3 गुणे। यहाँ से देखेंगे कि 6 के घात पे कुछ भी रहे तो 6 ही होता है, गुणे 7 घात पे अगर ये रहेगा तो क्या होता है, यहाँ से भाग देंगे 3 का, 4 का भाग देंगे 4 1 4, यहाँ से 3 4 7 28, 3 आ जाएगा, यहाँ से 7 घात पे जब 3 रहेगा तो 7 7 49 343, इसका मतलब क्या आ जाएगा 3, तो 6 3 18 आ जाएगा 8, 8 3 24 आ जाएगा 4। तो यहाँ से 31 नंबर क्वेश्चन का चौथा विकल्प नंबर सी सही है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ से क्या दिया है, यहाँ से देखिए ध्यान से। संख्या यहाँ पर दिया है 13 की घात पे कितना 2003, 2003 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा। देखिए सी टेट में दिया है, सी टेट क्या दिया है 7 9 1 3, जब 2011 का सी टेट हुआ था तो इसमें एक क्वेश्चन आया था। तो ध्यान से देखिए यहाँ से हम समझते बस इकाई अंक से मतलब है ना, और हम जब 3 के 4 से भाग देंगे तो सिर्फ हमसे मतलब है किससे, ये 2 अंक से, तो 3 यानी 4 में 3 में जब 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा 3 ही आएगा। तो 3 घात पे जब 3 करेंगे तो 3 3 9 3 27, यानी कि इकाई अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट इस प्रकार से हम क्या 32 का क्या करेंगे 7 कर दिए, 32 क्या होगा 7, विकल्प नंबर ये आपका सही है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए 279 प्लस 167 गुणे
यहाँ से होता है 342 में इकाई अंक क्या होगा। एसएससी एमटीएस में 2017 की जब परीक्षा हुआ था तब इसमें आया था। देखिए ध्यान से, यहाँ से हम करेंगे तो पहले बताइए बोर्ड मास के रूल यानी कि भागु जोग के रूल में पहले क्या करते हैं, पहले बच्चे क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन अभी वो रूल ही फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि बड़े हो गए आप तो उसको फॉलो नहीं करना है, उसको ही फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे, हमसे इसकी इकाई अंक 9 से मतलब है, प्लस इसके इकाई अंक 7 से मतलब है, गुणे इसका इकाई अंक क्या 2 से मतलब है। तो यहाँ से 9 प्लस 7 दूनी 14, 14 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 4, फिर 9 4 कितना हो गया 13, तो 13 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 3, तो यूनिट डिजिट क्या होगा यहाँ से 3 हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या होगा बाबू 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यूनिट डिजिट का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा है, 33 क्वेश्चन देखे हम लोग। अगर और आपको चाहिए तो आगे हम लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।